नमो अर्हन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए श्लोक का पाठ करते हैं। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोपजरो वरिण्या पायात पायात पुरुष पुराण परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्य शक्यः स्तुत्योद्यमेशौ वृषभो न भानो केमा प्रवेशे वृषति प्रदीप तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियान्कीदृशेत शक्ता स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाङ्घितां लोक्यमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमाद्यभाज सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्या। चलिए संगीता भाभी जी आगे से पाठ करिए 6वें नंबर से। दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्चिदर्शिताशा सव्याजमेवं गम्यत् शक्ता क्षणेन्दस्ति विमतं नताय उपेति भक्त्या सुमुखासु कानि तयि स्वभावाद् विमुष्टि दुःखम् सदावदाततिरेकरूपस्तयोद्कामादर्शे भावभाषी अगाधतवादेशयतापयोधिर्मेरोश्चितुङ्गा प्रगतिशा यत्र दयावपृथ्व्यो पृथुता तथैवे व्यापतदीया भुवनान्तराणि तवानुवस्ता परमार्थितत्वं त्वानागीता पुनरागमश्चेत्
चलिए बुआ जी आप पढ़िए, 10वें से पढ़िए आप, 10वें से। स्मरासु दग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यज्ञनाम शम्भु हसेत बृन्दोपहतो विष्णुः किं ग्राह्येन भवान् जागः सा नीरजा स्यात् परो भवान्या तद्दोषकीयेन ते गुणत्वं ततोऽम्बु रासैर्महिमान देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्म स्थिति जन्तुरेनेकभूमि नयतुं सा च परस्परस्य त्वं नेत्रभावं तयोर्भवन्दौ जैनेन्द्र नो नाविक योरिवाख्या सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति केलाय बाला सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटे मत्तदीयाः विषापिहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भाम्यन्त्यो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि समदृष्टिभित्रादि चित्ते न किञ्चित् कृतवान् शीतं देवा कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्ते बाह्यः त्रिकाल तत्त्वं त्वं वे स्त्रीलोकी स्वामीति संख्यानेतैर्मीषां बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यत् तेनेपि चेद् व्याप्यस्य दमूनपीदम् नाकास्य पत्तु परिकार्मरम्यं नागं न रूपस्तवोत्तकारी तस्यैव हेतु ससुखस्य भानो रुद्विभत्तस्य तस्य क्षत्रेमिवादरेण। चलिए भाभी जी कौपिकस्त्वं कौशो सुखोपदेशा शाचेत् किमिच्छा प्रतिकूलबाधा क्वाशोपवा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तत्त्वविचमते तुङ्गात् फलं यत् किञ्चिनाच प्राप्यं समर्थान्धनेश्वरादि निरम्भोऽसि विच्युतमादिवान् नका त्रैलोक्यसेवानि नेमाय दण्डं ददे यदिन्द्रो विनेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भविता कुतस्त्वं तत्कर्मयोगाद्यदिवा तवास्तु श्रेया परं पश्यति साधुनीश्वा श्रीमान् कश्चित् कृप्रं धन्या यथा प्रकाशस्मन्धिकारं स्थायिच्छते सो न तथा समास्थितम्। चलिए बहुत बढ़िया। अनामिका दीदी जी आप पढ़िए 22 से। स्वाव्रादिनी स्वानि मे शिवांजी प्रत्यक्षमात्मानुभेपि मूढ़ा
किं चाक्लिगे विवर्ति बोधा स्वरूपं मदस्मवेति लोका तस्मादस्यापितेति देवा त्वम् एगायन्ति कुलापिकासस् ते यदपि नद्वास मन्मितं वसं पाणुकितं हेम पुनस्तजामि तजन्ति दत्तात् लोक्यां पतहोति भूता सुरासुरस्ता महासलाभा मोहस्य मोहस्त्वयि कुविरोधं मूल्यस्य नाशो बलवद्विरोधम् मार्गस्त्वयेको सदसे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वे मया दृश्मिति नेन त्वामा कदाचित् भुजामालुलोका स्वाभानुनरक सविभो भुजाम्भु कल्पान्ते बातो अम्बु निधि विधाता संसार बोधस वयोग भावो प्रत्यक्ष पूर्वादु ऐसा वंदे आजाने तत्वां नमिता फलं यत् तस्जानयन्तो नया न तु देवतेति हरिणा मणिकाध्यादहानं तम तस्य बुद्ध्या बहतो न रिक्ता प्रत्यस्य वाच्या चतुरा कसायै दध्यस्य देव व्यवहार माहु गत्यस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्। बहुत बढ़िया। अब मैं देखिए नानार्थमेकार्थमदस्तदुक्तं हेतं वचस्ते निशम्य वक्तुं निर्दोषतां केन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्ता सुगमा स्वरेण न क्वापि वाञ्छा वर्ते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोग न पूरयाम्भोधिमेत्युदंशो स्वयं हि शीतदुतिरभ्युदेति गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना बहो प्रकारा बहवास्तवेति दृष्टोऽयमन्तस्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किं तापरोस्ति। आरनंद जी पाठ कीजिए 32 श्लोक से। स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्युवाप्नत्या ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणनामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् ततस्ति लोकी न गिरादिदेवं नित्यं परं ज्योति अनन्ति शक्तिम् आपुण्य पापं परपुण्य हेतुं नमामि हम बन्द्यं बन्दितारम् आसक्तम् आसक्तं स्पर्शं रूपगन्धं त्वं नीरसं तद् विषयाविबोधं सर्वस्य मातारं नेयमन्त्रे जिनेन्द्रियमस्यामार या मनुष्य स्मरामि। जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे आशब्दम स्पर्शमरूप गंधम त्वां नीरसं तद् विषयावबोधं
सर्वस्य मातारममेय मन्ये जेनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि। जब पहली वाली जो लाइन है ना, उसमें से आ निकलेगा, आ स्पर्श अरूप निकलेगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तो जो लिखा हुआ है वही पढ़ना पड़ता है। उसमें संधि विच्छेद कर करके अलग अलग पढ़ेंगे तो वो लय गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आ शब्दम स्पर्शम रूप गंधम, इस प्रकार पढ़ेंगे। चलिए 35वां पढ़िए। अगाधिमन्तिर्मनसाब्धिलब्ध्यं निष्कञ्चनं प्रार्थ्यमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमं दृष्टिपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि। त्रिलोकदीक्षा गुरुवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूते प्रागिगन्धिशैला पुनरादिकल्पा पश्चान्मेरु कुलपर्वतो भूते स्वयं प्रकाशस् स्वयं प्रकाशस्दिवानिशा वा न बाध्यता यस्य न बाधितत्वं न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतम्। बहुत बढ़िया दीदी, इसका अर्थ बताइए। इस वाले श्लोक को कल अपन ने देखा था। हे जिनेंद्र, आपके पास स्वयं का प्रकाश है जिसके कारण आप दिन और रात्रि से बाधित नहीं होते। अर्थात जो सूर्य होता है तो वो दिन में प्रकाशमान होता है, चंद्र होता है वो रात में प्रकाशमान होता है, लेकिन आप तो ऐसे प्रकाशमान सूर्य हैं कि जो दिन और रात सभी को प्रकाशित करते हैं। आप किसी से बाधित नहीं होते हैं और आप किसी को बाध्य भी नहीं करते हैं। आप ना हीन हैं, आप ना हीनता का अनुभव करते हैं और ना आप के मान का अनुभव करते हैं। अर्थात ना आप किसी से, यदि आप किसी मतलब हीनता में आता है कि आप अनंत ज्ञेयों को जानते हैं फिर भी आप किसी से प्रभावित नहीं होते, अर्थात आप में हीनता का भाव नहीं आता। और आप अनंत द्रव्यों को जानते हुए भी किसी को प्रभावित नहीं करते, तो इसलिए आप मान घमंड का भी अनुभव नहीं करते। तो आप में ना हीनता और गौरव दोनों का ही आप अनुभव नहीं करते हैं। आप व्यापक हैं ज्ञान के कारण और आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने के कारण आप काल की कलाओं को जानने वाले हैं। ऐसे आप महान भगवान हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप कला, जो काल की कलाएं हैं उससे अतीत हो गए हैं, काल का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है ना। इस प्रकार का श्लोक अपन ने देखा था, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन पढ़ते हैं आज नंबर 30 नंबर के श्लोक में। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है 30 नंबर का। अब इतनी स्तुति करके अभी तक आ गए हैं। पहले प्रतिज्ञा की थी कि भगवान हम आपकी स्तुति क्या तो कर सकते हैं, जब इंद्र नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, तो हम आपकी स्तुति कैसे क्या कर पाएंगे। अब लेकिन जब इतनी स्तुति कर दी तो उसके बाद में बताते हैं स्तुति से क्या होता है, वह बात बतलाते हैं। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। इति स्तुतिं देव विधाय दैन्यात् वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि छाया तरुं संश्रयता स्वता स्यात् कषाय याचितयास्म लाभ। इति स्तुतिम, इस प्रकार की स्तुति करते हुए, ये जो 37 नंबर तक श्लोक में जो स्तुति कर दी है, जो यह विशापार इसकी स्तुति की जा रही है, जो यह स्तुति की जा रही है, इति स्तुतिम, इस प्रकार की जो स्तुति है, यह जो स्तुति है, देवा हे भगवान आपकी, जो यह आपकी अभी तक मैंने स्तुति करी या जो स्तुति हुई है, विधाय दैन्यात्, विधाय मतलब हो गई है, कहते हैं ना विधि से विधान होता है तो कार्य हो गया, मतलब विधाय मतलब हो चुकी है। दैन्यात्, तो अभी बताया कि इसमें दीन भावना से, दैन्यात्, दैन्यात् मतलब इच्छा से, कुछ मुझे दे दो, ऐसी भावना से, ऐसी भावना के कारण से, वरम ना याचे, वरम मतलब वरदान, वर मतलब वरदान,
वर मतलब अपनी इच्छा, जिस चीज को चाहती है, अपन जिसको चाहते हैं, ऐसे वरम मतलब अपने फल की इच्छा। ना याचे, मैं कामना नहीं करता हूँ, मैं अपने वर मतलब अपने जो मुझे चाहिए है ऐसी चीज की ना याचे, मैं याचना नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्यों? तुम उपेक्षकोसी, क्योंकि आप उपेक्षक हैं। अभी इतनी स्तुति में करते हुए वीतरागी सर्वज्ञ हैं, तो कह रहे जब हम स्तुति में ही कह के आए हैं कि आप वीतरागी सर्वज्ञ हैं, आप किसी को कुछ देते नहीं हैं, परम वीतरागी हैं, और हम आपसे कुछ मांगने लग जाएं, तो ये तो 100 वचन बाधित बात हो गई ना। कि अभी तो कह रहे भगवान परम उपेक्षक हैं, और अब आप ही भगवान से मांग रहे हो, तो ये तो परंपरा गलत हो जाएगी। बच्चों को कई जगह होता है, बच्चों को पाठशाला में सिखाते हैं कि बाजार की चीजें नहीं खाना, ये नहीं खाना, बिस्किट नहीं खाना, टॉफी नहीं खाना, और जब बच्चे पाठशाला से बाहर निकल करके आए तो उनके लिए एक एक बिस्किट का पड़ा दे दिया, बिस्किट का पैकेट दे दिया सबके लिए। अरे भाई क्या बांट रहे हो? बिस्किट का पैकेट बांट रहे हैं। अरे तो भाई अभी तो क्या पढ़ाया पाठशाला में कि भाई बाजार की चीजें नहीं खाना है। तो भाई ये तो परस्पर विरोधी बातें हो गई। तो वैसे ही भगवान से कह करके आए, भगवान आप तो परम उपेक्षक हैं, परम उपेक्षक हैं। और अब भगवान से यदि इच्छा मांगने लगे, कुछ मांगने लगे कि भगवान हमें स्वर्ग दे दो, मोक्ष दे दो, तो कह रहे अरे ये तो वही हो गई जैसे स्वयं वचन बाधित बात हो जाती है। मेरी माँ बंध्या है, तो ये 100 वचन बाधित बात है ना। तो कह रहे हैं ये 100 वचन बाधित बात जो है ये हम भगवान के सामने नहीं करना चाह रहे। क्यों? धनंजय कवि इतने प्रकांड विद्वान और वही ऐसी गलती करें तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर किससे और उम्मीद की जा सकती है? तो कह रहे हैं इति स्तुतिम, हे भगवान जो मैंने आपकी स्तुति कर दी है, स्तुति की है, देव हे भगवान विधाय जो है स्तुति हो चुकी है। दैन्यात दीन भावना से, वरम न याचे, याचे मतलब कामना करता हूँ, याचे याचना करता हूँ, मैं याचना करता हूँ, मैं दीन भावना से याचना करता हूँ ना, नहीं मैं दीन भावना से याचना नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? तो हम उपेक्षकोसी, क्योंकि हे भगवान आप परम उपेक्षक हैं, आप परम उपेक्षक हैं, इसलिए मैं याचना नहीं करता हूँ। तो क्या होगा इस स्तुति का? यह स्तुति क्या निरर्थक जाएगी? तो कह रहे हैं कि नहीं। छाया तरुम, छाया तरु, तरु मतलब होता है वृक्ष, तरु मतलब होता है वृक्ष, और उसकी छाया, छाया तरु की जो छाया होती है, संश्रितः उसके नीचे उसका आश्रय लेने वाले को सम्यक प्रकार से जो उस पेड़ की छाया में आता है, उस पेड़ की छाया में आ जाता है, स्वतः स्यात् स्वयं ही क्या हो जाता है? कश छाया याचित यात्म लावा। तो क्या पेड़ के नीचे आया हुआ व्यक्ति को कामना करनी पड़ती है क्या पेड़ से कि भाई मुझे छाया दे दो? अरे कह रहे हैं वो कामना नहीं करनी पड़ती है, वो स्वयं पेड़ स्वतः स्यात् उसके लिए छाया को दे देता है, उसको याचित आत्म लावा, खुद के द्वारा यह कामना नहीं करनी पड़ती कि भाई मुझे छाया दे दो, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, आम के वृक्ष के नीचे आकर के बोलते भाई मुझे छाया दे दो। तो कह रहे ये छाया की जो कामना है ये पेड़ से करनी ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? अरे आप पेड़ के नीचे आए हुए हो तो वो छाया आपको मिल गई। उसी प्रकार भगवान से किसी स्वर्ग मोक्ष की कामना की इच्छा करनी ही नहीं पड़ती। अरे आप भगवान की शरण में आए हो तो आपको वो जो चीज सर्वोत्कृष्ट चीज थी वो आपको वैसे ही मिल गई। अब आपको किसी चीज की कामना करना या कुछ चीज करना की आवश्यकता रही ही नहीं है। कश छाया, क्या छाया की, क्या छाया की याचित याचना करना जरूरी है क्या? उसकी क्या छाया की कामना करना योग्य है? कुछ फल है उस छाया की याचना करने में कि कुछ फल नहीं है? क्योंकि वो फल तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की छाया में आने से स्वर्ग मोक्ष के जो फल हैं वो स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, उनकी कामना नहीं करनी पड़ती है। बात समझ में आ गई आपको? देखो हम कामना करते हैं तो इसमें हमारा क्या झलकता है? हमारा मिथ्यात्व झलकता है, हमारी बुद्धि झलकती है कि हम भगवान से कह करके आए भगवान आप किसी को कुछ देते ही नहीं हो फिर भी हम याचना कर रहे हैं, तो ये हमारा मिथ्यात्व है। और हमने याचना नहीं करी और वो चीज हमें स्वतः मिल गई तो ये तो हमारा पुण्य का उदय है। बात समझ में आई? भगवान की अपन ने स्तुति करी थी, उससे पुण्य का बंध हुआ था, उससे ये पुण्य की संचय हुआ था, उससे इसका फल उदय में आया है। तो आपको बात समझ में आ गई? भैया एक बार बता दीजिए, मैंने सुन नहीं पाई थी शुरू से।
देखिए फिर से देखिए, इति स्तुतिम, भगवान की इस 37 नंबर तक के श्लोक में ये जो स्तुति की जा रही है, देवा हे भगवान, विधाय जो स्तुति हो चुकी, दैन्यात दीन भावना से। अब किसकी बारी आई? एक मजदूर ने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, अब किसकी बारी आई कि भाई पैसे की बारी आई। तो कह रहे अब किसकी बारी आई? अंत में फल की बात आई। तो कह रहे हैं दैन्यात दीन भावना से, वरम न याचे, मैं किसी वरदान की याचना नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप परम उपेक्षक हैं। कैसे हैं? परम उपेक्षक, वीतरागी, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई क्यों नहीं? विधाय दैन्याद मतलब क्या हुआ? क्या विधाय? विधाय मतलब हो चुकी, स्तुति हो चुकी। दैन्यात दैन्याद मतलब दीन भावना से, दीन भावना के द्वारा। दैन्यात वरम न याचे, वरदान की याचना नहीं करता हूँ, क्योंकि आप तुम परम उपेक्षकोसी, आप परम उपेक्षक हैं। उपेक्षकोसी, आप उपेक्षक। मतलब दीनता के भाव से आपकी स्तुति की है क्या? नहीं नहीं, अरे कह रहे हैं कि हमने आपकी स्तुति तो की, लेकिन आप कभी मांगते हैं तो दीन भावना से तो मांगा जाता है। आप अच्छा, आप किसी से भी मांग के देखना तो दीन भावना से ही मांगा जाता है। मेरे पास वो चीज नहीं है। मतलब ये हुआ कि दीनता का भाव नहीं था। हाँ, कि मैं दीन भावना से आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, ये बात है। मैंने स्तुति तो की है, वो अपने भक्ति के कारण की है। अब यदि आप कहो कि भाई कुछ मांगना हो तो मांगो, जैसे अनुमति लोग करते हैं, तो कह रहे अरे दीन भावना से मैं कुछ आपसे मांगता नहीं हूँ, मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तो दीन भावना अपने आप में निंदनीय है। एक बहुत बढ़िया श्लोक है संस्कृत का, तणात लघु तणम तणात तूलम। इस दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? तृण है। क्या है? इस दुनिया में सबसे हल्की चीज तृण होती है। तृण मतलब होता है तिनका। इस दुनिया में सबसे हल्की चीज तृण होती है। तृण, तृणात तूलम, उससे भी हल्की चीज तूल मतलब रुई होती है। क्या होती है? तृण होती है। और उससे भी हल्की चीज क्या होती है? रुई होती है। इस दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? तृण है, तिनका है। अरे उससे भी हल्की चीज क्या है? कि उससे भी हल्की चीज रुई होती है। बिल्कुल ऐसी रुई होती है ना। और कह रहे हैं उससे भी हल्की चीज क्या है? उससे भी हल्की चीज हवा है। क्या है? उससे भी हल्की चीज हवा है ना। कि भाई वो तिनका है, तिनका पड़ा हुआ है, वो हवा में कदाचित नहीं भी उड़ेगा, पर वायु है, पर वो रुई है, वो हवा में उड़ जाएगी। और कह रहे हैं उस हवा को उड़ाकर, हवा जिसको उड़ा करके ले गई, तो वो हवा सबसे हल्की है इस दुनिया में। तो कह रहे हैं कि हवा से भी कोई हल्की चीज है? कोई नहीं है। तो कह रहे हैं हवा से भी हल्की चीज है, मांगने वाला जो व्यक्ति है वो हवा से भी हल्का है। क्यों हल्का है? कि अरे वो तो इस दुनिया में सबसे हल्का क्या हुआ? कि वो मांगने वाला व्यक्ति हुआ। तो कह रहे हैं तो वो हवा उस हल्के हुए व्यक्ति को उड़ा करके क्यों नहीं ले जाती? तिनके को और रुई को तो वो हवा उड़ा करके ले जाती है, पर उस हल्के व्यक्ति को हवा उड़ा करके क्यों नहीं ले जाती? तो कहते हैं वो हवा इसलिए उड़ा के नहीं ले जाती, हवा को ये डर बना हुआ रहता है कि कहीं मुझसे भी कुछ ना मांगने लगे, वो मुझसे ही कुछ मांगने लग जाएगा, इसलिए वो हवा भी उसको छोड़ देती है। मुझे आपको ले ही नहीं जाना। तो कह रहे दीनता की भावना सर्वत्र ठीक नहीं है, हमेशा अच्छी नहीं, कभी अच्छी नहीं होती। अरे मुनिराजों की भी ये बहुत पराधीन प्रवृत्ति है कि उनको आहार लेने के लिए हम लोगों के बीच में आना पड़ता है, उसके बाद भी जाकर के वो काय उत्सर्ग करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ये दीनता की भावना है, ये बिल्कुल हीन भावना है। वरम न याच, इसलिए मैं दीन भावना से, क्योंकि जब कुछ मांगोगे तो हीनता की भावना होती ही है। बिना हीनता के भावना के, दीन भावना से आप मांग ही नहीं सकते। दैन्यात वरम न याचे तम उपेक्ष कोसी आह, मैं किसी की कामना नहीं करता हूँ। देखो बाहुबली भगवान को 1 वर्ष तक खड़े रहे, ना किसी से कुछ मांगना, ना आहार के लिए आए, नहीं किसी कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं आए? अरे दीनता की भावना हीनता की भावना है ना। तो कह रहे तुम उपेक्षक, भगवान परम उपेक्षक है। तो भगवान के पास आकर के भी हमें मांगना पड़े, तो कह रहे अरे ये अन्नमतियों में और हमारे भगवान में क्या अंतर रहा? अरे कह रहे हम भगवान के पास आ गए, इस समशरण रूपी जिनमंदिर रूपी वृक्ष में आ गए, तो हमें तो छाया स्वतः ही मिल जाती है। कस छाया? उसकी याचित करने से, उस छाया की याचना करने से लाभ, क्या लाभ होने वाला है?
कुछ लाभ होने वाला नहीं है, वो तो स्वतः ही मिल जाता है। यह भगवान की भक्ति का फल है, ये भगवान की भक्ति का फल है ना। चलिए आगे समझ में, आपको श्लोक समझ में आ गया? इस बार श्लोक पढ़ते हैं अपन। एते स्तुतिं देव विधाय दैन्यात् वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि छायातरुं संश्रयता स्वताशात् कषायया याचितयास्म लाभ। इस प्रकार गुण कीर्तन करके दीन भाव से हे भगवान वर न मांगता हूँ मैं कुछ भी, तो मैं वीतरागी वर जान। कि इस प्रकार गुण का कीर्तन करने से दीन भाव से हे भगवान, दीन भावना से हे भगवान वर न मांगता हूँ मैं कुछ भी, मैं कुछ भी किसी भी प्रकार का याचना आपसे नहीं करता हूँ, क्योंकि आप तुम है वीतरागी वर जान, तुम वीतरागियों में वर मतलब श्रेष्ठ हो, यह जान करके मैं आपसे कुछ भी कामना नहीं करता हूँ। वृक्ष तले जो जाता है उस पर छाया होती स्वयं, छाया याचना करने से फिर लाभ कौन सा है जिन दे। उस छाया की याचना करने से हे भगवान लाभ कौन सा लाभ होने वाला है, कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे आप लोगों को बात समझ में आ गई है? चलिए श्लोक का एक बार और देख लीजिए। इति स्तुति, इस प्रकार की स्तुति कर लेने से देव हे भगवान विधाय दैन्यात्, दैन भावना से वरम न याचे, मैं वर की कामना नहीं करता हूँ। तुम उपेक्षकोसी, तुम उपेक्षकोसी, मैं आप क्योंकि आप परम उपेक्षक हैं। कशाया, क्या क्या इच्छा है, छाया की याचना करने से क्या लाभ होने वाला है, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, स्वतः ही इसकी प्राप्ति हो जाती है। उस पेड़ के नीचे जो व्यक्ति आता है उसको स्वतः ही फल की प्राप्ति हो जाती है। आगे आप लोगों को बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं है? कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नीचे की 2 लाइनों का एक बार फिर से बता दीजिए। छाया तरुम, छाया जो छाया होती है, किसकी छाया होगी? तरु, तरुम, तरु की जो छाया है, संश्रितः जो उसके आश्रय में आता है, उसके आश्रित में आता है, स्वतः शात स्वतः ही उसको छाया की प्राप्ति या आत्म लाभ, आत्म उसको आत्म खुद से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। कश छाया याचित, उसकी याचना, छाया की याचना करने से कह क्या लाभ होने वाला है, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कि पेड़ के नीचे अपन लोग आते हैं तो अपन को छाया स्वयं में मिल जाती है, तो अपन भगवान के दर पे जाते हैं तो अपने लिए अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा? हाँ, भगवान के पास गए तो आपको फल की कामना करनी नहीं पड़ती। वो पुण्य का बंध कहो या आत्मा की प्राप्ति करो, निज का अनुभव करो, सारे काम स्वतः हो जाते हैं। भगवान से याचना करो, भगवान फिर कुछ देवें, ऐसा ये विधान हमारे जैन धर्म में नहीं है ना। अरे भगवान के पास आप गए, पुण्य का बंध हुआ, वो सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। पुत्र को विष चढ़ गया, भगवान से कामना नहीं कर रहे, एक भी श्लोक में ऐसी कामना नहीं करी कि हमारे अब इतनी बड़ी स्तुति करी, अब जाकर के तो ये कामना कर सकते थे कि हमारे उस बेचारे पुत्र का विष अब तो उतार दो भगवान, अब तो उतार दो। अरे ये कामना नहीं करी, तो क्या कामना कर रहे? अरे वो पुत्र तो अब खड़ा होकर के चलने लग गया, तो कह रहे भगवान वो हमारी पत्नी उस पुत्र को लेकर के आपकी छाया में लाए कर डाल गई थी, वो ऐसा पुण्य का बंद हुआ, वो खुद उठ करके चलने लग गया, है ना, उठ करके चलने लग गया। तो कह रहे अरे वो याचना देखो, मतलब धनंजय कवि ने इतनी बड़ा स्त्रोत लिखा, इतना बढ़िया स्त्रोत लिखा, उसके बाद भी ये बिल्कुल याचना नहीं करी कि मेरे पुत्र उठ करके चलने लग जाए, जीवित हो जाए दोबारा, ये कामना नहीं करी। तो क्या कामना करी? अरे आपके पास जो आया उसको जो मिल गया वो बहुत मिल गया उसके लिए। इस प्रकार की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलिए अर्थ कीजिए। हाँ, आरना दीदी जी। इति स्तुतुं देव विधाय दैन्यान् वरं न याचेतुं पेक्षुतेसि
छायातरुं संस्था सुता स्यात् कच्छायाचितयात्मलाभा। इस प्रकार गुण कीर्तन करके दीन भाव से हे भगवान, वर न मांगता हूँ मैं कुछ भी, तुम्हें भी तिरागी वर जान। वृक्ष तले जो जीता जाता है, उस पर छाया होती स्वयं में। छाया याचना करने से फिर लाभ कौन सारे जिनदेव। अर्थात हे जिनेंद्र, आपकी अभी तक मैंने जो स्तुति की है वह दीन भाव से कोई भी वर मांगने के कारण नहीं की है। आप तो परम उपेक्षित हैं, अर्थात आप वितरागी हैं। जिस प्रकार वृक्ष का जो आश्रय लेता है उसको छाया स्वयं में भी प्राप्त हो जाती है, वह उस वृक्ष से छाया की याचना करे तो उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार हम आपकी भक्ति करें और आपसे फल की वांछा करें तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपकी भक्ति करने वाले को तो स्वयं में भी तीव्र पुण्य का बंध हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई यदि बहुत सारा काम करता है ना, जैसे किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है ना, और बहुत अच्छा खाना बनाया और पूछ लिया बाद में कैसा बना खाना, कैसा बना, आपने बिल्कुल तारीफ ही नहीं करी कितना अच्छा खाना बनाया। अरे तो कह रहे आपने जो खाना बनाया वो सारे का सारा खाना व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया बिल्कुल। आपको पूछना नहीं था, है ना, आपने पूछ लिया तो वो खाना व्यर्थ हो गया पूरा। और सब लोगों की आदत होती है, हमने इतना अच्छा खाना बनाया, आपने तारीफ ही नहीं की बिल्कुल। अब उनने, धनंजय कवि ने ये नहीं कहा कि भगवान, है ना, कि भगवान हमने आपकी इतनी अच्छी स्तुति करी, अब कुछ तो फल मिल जाए, थोड़ा सा तो मिल जाए, स्वर्ग तो पक्का कर दो कम से कम। अरे कह रहे ये वर मांगना, ये याचना करना, किसी से कुछ पूछना, यही अपने आप में हीनता है। इसलिए कभी किसी से अच्छा, बहुत अच्छे काम भी करो और किसी से ये नहीं पूछना हमने कैसा किया, कितना अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो भाई ऐसा नहीं क्या कहना कभी भी, है ना। तो और देखो, बहुत सारा काम करो और वो सामने से कहे कि हाँ आपने अच्छा किया, तब उसमें विशेषता है कि आपने अच्छा काम किया है। और खुद ही पूछना पड़ रहा है कि भैया कैसा बना खाना, या कैसा बना ये काम, कैसा हुआ ये काम, तो कह रहे हैं इसमें तो हीनता का भाव है, दीनता का भाव है। क्या आपके ऊपर, आपको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तभी आप दूसरों से विश्वास दिलाना चाह रहे हो, तभी आप दूसरों से पूछ रहे हो। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हमने अच्छा बनाया है और कदाचित वो सामने वाला लाभ तारीफ नहीं भी कर रहा है, तो हमारे लिए स्वतः की संतुष्टि है। हमें दूसरों की तारीफ करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्वतः की संतुष्टि हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और कह रहे हमने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत कदाचित बहुत बेकार खाना बनाया और सामने वाले ने बहुत तारीफ कर दी, और बाद में हमने खुद खा करके देखा अरे इसमें तो बहुत सारा नमक था, तो फिर कितनी आत्मग्लानि होती है। तो कह रहे अरे भाई वो कोई मतलब का नहीं है, इसलिए अपने को संतुष्टि हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे भगवान हमने आपकी स्तुति करी, आपकी शरण में कोई व्यक्ति आ भर जाए उसका भला ही भला होता है, उसका अभला कभी नहीं होता है ना। इसलिए आप इसकी हेडलाइन देखिए, अयाचित फलदाता। क्या लिखा है? ऐसा नहीं लिख रहे अफलदाता, अफलदाता नहीं लिख रहे कि भगवान फल के दाता नहीं है, ये नहीं लिख रहे। अरे लिख रहे आयाचित फलदाता, आपको नहीं मांगना पड़ेगा और फल के प्रदाता हैं, अच्छी तरह दे देने वाले हैं, मात्र दाता नहीं है, अच्छी तरह पूरा वाकायदा एक एक जितना पुण्य का बंध हुआ है वो सारा का सारा चुकेगा, और अयाचित बिना कहे चुकेगा। और यदि याचना कर ली, याचना की, तो वो निदान कहलाता है। क्या कहलाता है? निदान। और निदान का मतलब होता है जीव ने जीवन में बहुत सारा पुण्य किया हो, इस मेरू पर्वत जितना बड़ा पुण्य का बंद किया हो, इतने बड़े पुण्य का बंद किया हो, और याचना कर ली, तो वह पुण्य का अपकर्षण होकर के एक छोटे से कटोरा भर का बचता है वो पुण्य। सोचो आप, इतना सा पुण्य बचता है, इतना बड़ा पुण्य था, और उससे यदि आपने याचना कर ली तो वो पुण्य इतना सा बचता है। हाँ, इसको हम निदान बंद कह सकते हैं ना, कि जैसे कोई तप व्रत आदि करते हैं और निदान बंद नहीं करना चाहिए, मतलब उसके फल में हमें ये प्राप्त हुआ, ऐसा निदान भाव नहीं करना चाहिए, वरना उससे पाप ही पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए छठवें गुणस्थान तक बचने के लिए कहा, छठवें गुणस्थान तक निदान का बंद होता है। हमने 10 लक्षण में 10 उपवास करे, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। और 10 किसी को पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा हो
और 10 लोगों को जिनने 10-10 उपवास किए सबको पुरस्कार मिल गई हो, और हमने 10 उपवास किए हमें पुरस्कार नहीं मिला हो, कितना कितना वो लगता है अंदर से, अरे हमने तो इतने, अब बताएंगे इन लोगों को, देखते हैं अब हमारा भी दिन आएंगे। हमसे कोई पूछता ही नहीं है। तो कह रहे अरे भाई आपने 10 उपवास करे तो आपको जितना पुण्य का बंद किया था वो सारा का पुण्य जल के खाक हो गया। आपको मैं बताऊं, ये ये जो होते हैं ना, बहुत सारा पुण्य का बंद कर करके वैमानिक स्वर्ग का देव बनने का पुण्य बांधते हैं, और निदान बंद कर करके भवनत्रक में जन्म ले लेते हैं बेचारे, ज्योतिषी बन जाते हैं, वेंतर बन जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, वो पुण्य का आकर्षण होकर के इस जगह पे उदय में मतलब उत्पाद हो जाता है उनका। सोचो आप, ये कहते हैं नारायण और जो पति नारायण बनते हैं ये भी निदान के फल में बनते हैं। पहले चक्रवर्ती जितना पुण्य बांधा हो, इतना बड़ा पुण्य बांधा हो कि उस अगले भव से मोक्ष जाने की गारंटी कदाचित होवे, लेकिन फिर भी पुण्य का आकर्षण होकर के नारायण पति नारायण बनते हैं और नियम से नरक जाते, नरक की गारंटी हो गई फिर तो चक्रवर्ती में। नारायण तो नरक जाता ही है, पिति नारायण भी नरक जाता है, दोनों ही नियम से नरक जाते हैं, नियम से दोनों नरक जाते हैं, नारायण पति नारायण। तो कह रहे हैं भाई आप सोचो, कल्पना करो इस बात की कि पहले तो इतना बड़ा पुण्य का बंद किया और उसका मतलब इतना सा पुण्य रह गया। और इसलिए कहते हैं मृत्यु समय में बहुत बच करके रहना चाहिए। मृत्यु समय में निदान बांधने की बहुत भावना होती है जीवों की, हमने जीवन में इतना पुण्य किया, जितनी पूजन करी, सबका पुण्य मुझे ये मिले कि मैं यहाँ पे हो जाऊं, तो बहुत पुण्य पाप का बंद होता है, इसलिए निदान का बंद नहीं करना। तो वो कह रहे हैं भगवान, और एक बात, आप परम उपेक्षक हैं और हम ये उपदेश दे करके आए कि हमें याचना नहीं करनी, और हम ही याचना करने लग जाएं तो जगत के सामने क्या बात स्थापित होगी, तो वो बात ठीक नहीं होगी। चलिए अनामिका दीदी श्लोक का पाठ कीजिए और अर्थ कीजिए। इति स्तुतिं देविधाय दैन्याय वरं न याचे मुपेक्षितोऽसि छाया तरुणं संस्रास्वाताय स्याता कस्याय यायाच्युत्यात्मलाभा। इस प्रकार गुण कीर्तन करके दीन भाव से हे भगवान वरना मांगता हूँ मैं कुछ, तुम्हें भी तेरा आगे बर जान। वृक्ष तले जो जाता है उस पर छाया होती स्वयं में, याचना करने से फिर लाभ कौन सा है जिन दे। इति मतलब अब तक की स्तुति करता हूँ, ऐसी हमें कोई आपसे इच्छा नहीं करता हूँ। बरयाते मैं कोई आपकी ऐसी याचना नहीं करता हूँ, क्योंकि आप इनके उपासक हैं, मतलब आप इनसे आप कुछ देने वाले नहीं हैं। जैसे वृक्ष के नीचे अपन स्वयं जाते हैं तो छाया अपने आप आ जाती है, उसी प्रकार हम जिनदेव के दर्शन करने जाते हैं तो हमें जिनदेव के पास जाने से हमें अपने आप ही आत्म लाभ प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए और कौन करेगा, संगीता अभी अर्थ कीजिए। इति स्तुतिं देव विधाय देना वरम न याचे तमुपेक्षितोऽसि छाया तरुं संसृता श्रुता स्यात् कश्चित् छायायति तात्मलाभा। हे भगवान, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए अनुक्रम दीदी जी, अब तक आप करेंगे अर्थ एक बार।